बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज के दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए। ढेर सारी खुशियाँ हम सब के नसीब में करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह से यहाँ जो है हम बच्चों को लेके आ गए थे जिलानी पार्क। इतना ज़बरदस्त जिलानी पार्क का व्यू था, इतना ज़बरदस्त था। तो ये कैसे हो सकता था कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ वहाँ पे ना बनाती। तो जी यहाँ पे जब मैं बच्चों को लेके आई, इतना रौनक मेला लगा हुआ था, क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से सब लोग यहाँ पे सज धज के, बिलखसूस बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। बिलखसूस मीरू तो इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी कि क्या बताऊँ। बाकी ये जो यहाँ पे था इसका ये है कि मुझे जिलानी पार्क एक नज़दीक पड़ जाता है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बच्चे जो है ना इंजॉय बहुत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को ना अच्छा खासा इंजॉय करने के लिए मिल जाता है। सो इसलिए मैं बच्चों को फिर यहीं पे लेके आती हूँ। मीरब ने खुद से ज़्यादा बड़ा दुपट्टा लिया हुआ था। मीरब इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर यहाँ पे हम जिलानी पार्क पहुँचे। जिलानी पार्क पहुँचने पे बच्चों ने खूब सारा इंजॉय किया, बहुत सारा इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे इंजॉय करने के लिए चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे बच्चों ने कुछ देर झूले लिए, गाड़ी चलाई, और साथ ही साथ यानी कि बच्चों के लिए ज़ाहिर सी बात है इंजॉयमेंट था, तो बच्चों ने इंजॉय ही करना था। खैर यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। और आर्यान को तो इतना शौक़ होता है उनके साथ वीडियोस बनाने का, उनके साथ पिक्स बनाने का। तो खैर फिर हम यहाँ गए, उनकी इजाज़त ली, और उसके बाद फिर हमने उनके साथ वीडियो बनाई। आर्यान भी खुश हो गया, मीरू भी खुश हो गई। साथ ही साथ फिर हम इधर आए जहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने प्ले एरियाज़ बनाए हुए थे, खेल झूले थे। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात, ये वाले झूले पहले पार्कों में बच्चे फ्री लिया करते थे यार, अब इनकी भी टिकट लग गई है। समझ में नहीं आता सच में, अब इनकी भी टिकट लग गई है। अब ये भी आप 100 रुपये टिकट दो तो 10 झूले लो जी, ये क्या बात हुई। खैर ये है कि फिर बच्चों को तो लेके देनी पड़ती हैं। बच्चे ने खैर यहाँ पे झूले वगैरह लिए, और उसके बाद थोड़ा हम आगे गए तो वहाँ पे बच्चों ने देखी हैं गाड़ियाँ। जब गाड़ियाँ वहाँ पे देखी हैं तो उन्होंने फिर शोर किया कि अब हमने गाड़ी पे भी बैठना। खैर यहाँ पे मीरब ने तो खुद से अपने जो है ना वो झूले ले रही थी। आर्यान जो है ना वो थोड़ा सा कर जाता है। मीरब किसी बात में ना अड़ती है, ना मीरब किसी बात में रुकती है। मीरब खुद से ही कुछ ना कुछ कर लेती है। फिर यहाँ पे गाड़ी कर लिया। अच्छा, गाड़ी का जो इन्होंने रेंट लिया था 300 रुपये इन्होंने लिया था यूँ एक चक्कर देने का। 300 रुपये में वहाँ से उन्होंने एक चक्कर लगवाया हमारे लिए। तो यानी कि आर्यान और मीरब ने, दोनों ने। खैर ये है, फिर बच्चे थे, फिर बच्चों के साथ तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों ने अपने थोड़े पैसे जमा किए हुए थे कि हमने 14 अगस्त पे ये सारी चीज़ें करनी है। खैर इनके जो है ना यहाँ पे इन्होंने गाड़ी में भी सवारी की। फिर मीरब की बारी आ गई। पहले आर्यान लेके गया, फिर मीरब लेके गई। तो मीरब ने तो खैर अच्छी खासी जो है ना गाड़ी को, वो कहते हैं ना, भगाया। एक तो होता है ना सिर्फ गाड़ी चलाना, मीरब ने तो अच्छी खासी गाड़ी भगाई है। भाई कोई है ऐसा ड्राइवर जो कि मीरब के साथ मुकाबला कर सके तो भी हमें ज़रूर बताए। तो किसी दिन इवेंट रखते हैं वहाँ पे कार रैली का, फिर देखते हैं जी कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन खैर मुझे पता है मीरब ही जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मीरब गाड़ी चला रही थी। खैर यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया। फिर यहाँ से जाते जाते हमें शाम भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। और दूसरी बात है, कल इतनी ज़्यादा बारिश आई हुई थी तो पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, और पानी की वजह से हब्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर इसलिए हब्स की वजह से आपको पता है कि बंदे का तो वैसे भी दिल घबराने लग जाता है, बड़ा मसला बनने लग जाता है। खैर ये था कि वहाँ पे फिर हमने, बच्चों ने जो है अपने आप से खेल कूद के ख़ुद से ही कहा कि अब हमारी बस हो गई है। तो लेकिन अभी यहाँ पे इनकी बस ना हुई थी। गाड़ी का तो एक एक चक्कर आप और भी लगवा देते तो भी ये खुश थे कि हम हैप्पी हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम बहुत हैप्पी हैं। मीरब ने खैर थोड़ा
लंबा स्टे किया मीरब में। और उसके बाद जब अभी मीरब उतरी ना थी तो पहले भी काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेंट पे दे रहे थे तो उन्होंने तो अपना वो लेना था ना। यहाँ पे बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया। और उसके बाद अच्छा दूसरी बात ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना खाने पीने की, इतनी ज़्यादा वो महंगी होती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। बाहर से जो चीज़ आ रही है ना उससे ये डबल पैसे यहाँ पे कमाएंगे। इस बात की समझ नहीं आती भाई ये डबल किस चीज़ के कमाए जा रहे हैं। अच्छा ये वाली जो छोटी छोटी सी ये गाड़ियाँ थी ना, ये 1-150 रुपए की थी। और बाहर से आप जाके देख लो तो ये 50 रुपए की एक ये ना रिंग सा बना होता है, इसके अंदर छोटी सी एक लाइट लगी होती है। बाहर से 50 रुपए की थी, यहाँ पे वो 150 रुपए की एक बता रहा था। और यहाँ पे जब आइसक्रीम बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम के लिए गए तो वही बात आ गई कि यहाँ पे आइसक्रीम भी उन्होंने ना बड़ी ही महंगी बताई और वो भी अच्छी ना थी। मैंने कहा चलो खैर यहाँ से निकलो, आगे जाके फिर कुछ देखते हैं। यहाँ से चलते चलते मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, दुनिया इतनी ज़्यादा आई हुई थी यार जिलानी पार्क में। जिलानी पार्क ऐसे लग रहा था कि जैसे ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा रौनक मेला यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुनिया आई हुई थी। बस इसी तरह से लेके मैं भी इनको चलती गई। साथ में इनके जो है ना पापा जानी वो भी हमारे साथ गए हुए थे, तो वो आगे आगे थे बच्चों को लेके, मैं थोड़ा पीछे थी, मेरे साथ फातिमा भी थी। तो ये देखें यहाँ पे ये बच्चों के लिए जो प्ले एरिया उन्होंने बनाया हुआ था, टिकट इसकी भी बहुत ज़्यादा थी। लोग यहाँ पे फैमिलियों के साथ आए हुए थे, पिकनिकबाजी हो रही थी, बड़े बड़े काम जो है ना यहाँ पे लोग कर रहे थे। खैर यहाँ से फिर बच्चे जो हैं खुद ही भागते भूगते वहाँ जाके पहुँचे। अच्छा यहाँ पे जगह जगह पे ना इन्होंने ये खट्टे मीठे जो चने होते हैं ना वो लगा के रखे हुए थे, ये जो चाट वाले होते हैं ना ये वाले, बड़ा उसके ऊपर इमली का पानी और लीमू वगैरह डाल डाल के दे रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि हमने लेना है, मैंने कहा ना जी ना। अच्छा मैंने ना सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं जब कहीं जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को घर से खाना खिला के लेके जाऊँ, ताकि बच्चे जो है ना वहाँ जाके अपना आप खेलें कूदें, ताकि ये है कि बच्चों को ना कोई मसला प्रॉब्लम ना बने। सो इसलिए फिर मैंने ये कर दिया। यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे फिर बच्चों ने कहा कि बर्गर खाने आए, शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई। बर्गर के लिए पूछा तो बर्गर तो ऐसे था कि जैसे बर्गर इसका ब्रेड का ना था, वो तो गोल्ड का ही था। बर्गर पे ये वाली ये टिक्की लगा रहे थे और बर्गर इतना महंगा बता रहे थे, कह रहे थे कि 300 रुपये का। मैंने कहा चलो बच्चों यहाँ से भी निकलो, क्योंकि अभी पिछले दिनों में मैंने इनको बर्गर बना के दिया। 300 रुपये का बंडल ना आया था बर्गर का, जो कि मैं लेके आई थी। इन्होंने अच्छा खासा एंजॉय करके खाया। यहाँ से चलते चलते हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैर की, बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। बच्चे जो हैं एकदम खुश हो गए। गर्मी तो थी, ये ना कि गर्मी ना थी, गर्मी थी, लेकिन फिर भी ये था कि यहाँ पे सुकून भी था। वो वाली गर्मी ना थी कि जो कि बच्चों को जो बहुत ज़्यादा फ़ील होती, वो वाली गर्मी नहीं थी, बल्कि सुकून वाली थी। यानी कि बच्चे देखो कि पसीने उनको इतने ज़्यादा नहीं आए हुए, सही थे बच्चे। यहाँ से हमने फिर पानी की बोतल ली, पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर हम थोड़ा आगे चले और उसके बाद यहाँ से चलते चलते मैं आपको एक झील भी दिखाती हूँ। झील आप उसको कह सकते हैं, नहीं आबशार कह सकते हो। बड़ा ऊंचा उन्होंने आबशार बनाया हुआ, ऊपर से पानी गिरता है यार। इतना वो ज़बरदस्त लग रहा था, इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में मैंने आपको पहले भी ये चीज़ एक बार दिखाई थी। ये उसी आबशार का जो पानी है ना वो आ रहा है, उधर से घूम के जाके मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे मैंने इसी पानी के अंदर ना यहाँ पे पत्थर रखे हुए थे, लोग यहाँ पे बैठ के सेल्फियाँ ले रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे। तो मैंने कहा चल आर्यान तू भी कुर्बानी दे, तू भी यहाँ पे बैठ, तेरी भी बनाए। लेकिन ये है कि आर्यान थोड़ा डर भी रहा था तो कि मैं यहाँ पे कैसे बैठूँ, लेकिन खैर वो बैठ गया। बैठने के बाद उसकी भी मैंने पिक्स वगैरह बनाई। फिर ये है जी वो आबशार जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे औरतें फ़ोटो बना रही थी, फ़ोटो तो कह रही थी पहले बेटा हमें बनाने दो। हमने कहा चलो कुतुब मीनार है, पहले आप बना लो, बाद में हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये था कि यहाँ पे बच्चों ने भी ना
आर्यन थोड़ा परेशान हो गया था गर्मी की वजह से। अच्छा, जब हम पहुँचे तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पानी बड़ा साफ़ था। अच्छा, इसके अंदर फ़िश भी थी, छोटी छोटी सी ना फ़िश भी थी। बाद में दिखाई इनके बाबा ने, लेकिन उस वक़्त थोड़ा ना अंधेरा हो गया था, वो आपको तो खैर नज़र नहीं आनी थी, तो बाद में जब वो किया। खैर यहाँ पे बच्चों की फ़ोटो वगैरह बनाई, बच्चों को जिन चीज़ों के लिए आए थे ज़ाहिर सी बात है वही करनी थी। फिर आगे गए, ये सुबह उन्होंने परचम जो है वो लगाया था। यहाँ पे बहुत ऊंचा परचम लगाया गया था, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पिछले दिनों में मैंने आपको दिखाया था, पिछले दिनों में मैंने वीडियो दिखाई थी, उस वक़्त जश्न बहारा के हवाले से उस वक़्त यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, और उसके साथ साथ मरियम बाजी भी आई थी यहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें उस वक़्त लगी हुई थी। तो इस बार वो ना थी, सारी जगह जो थी ना ये खाली थी। अच्छा, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, पता नहीं ये क्यों आ रही है। ये वाली जगह जो थी ना वो खाली थी, तो इसलिए फिर यहाँ पे एक बच्ची बड़ी क्यूट सी थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई। ये देखें, अपने आप पैकेट पकड़ के घूमने जा रही है। यहाँ पे बच्चों ने भी अपनी जो है ना पिक्स वगैरह बनवाई, सारा कुछ किया, और उसके बाद सजाया हुआ जिलानी पार्क। जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कुछ होता है, उसी हवाले से उसको सजाया जाता है। इनफैक्ट कि यहाँ पे कुछ दिन पहले स्टॉल भी लगाए गए थे, और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि डॉग रैलीज़ भी होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जो चीज़ भी होती है ये नज़दीक भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्क है बहुत बड़ा है। और वो बहन भाई मुझे ज़रूर बताएंगे जो कि इसमें जा चुके हैं, जो कि जिन्होंने इसमें देखा है, वो सब मुझे जो है ना ज़रूर बताएंगे। आखिर यहाँ पे एक ना हार्ट शेप बना हुआ था, वहाँ पे लोग ऐसे खड़े हो के सेल्फियाँ बना रहे थे जैसे इनका अपना ही दिल निकाल के रखा हो ना, तो वो पास खड़े हो के उसकी तस्वीरें बना रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे मुल्क में ना। यहाँ पे एक इन्होंने ये बनाया हुआ था जी, तो यहाँ पे मैंने भी अपने बच्चों की बनाई, लेकिन ये दिल के पास ना बनाई थी, यहाँ पे बनाई। और फिर यहीं से चलते हम जी यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर थे, इतने ज़्यादा फ्लावर थे। यहाँ पे एक मोमेंट है, आप उसको बड़े गौर से देखिएगा, तो फिर मुझे बताइएगा कि ये जो है ना क्या किया है यहाँ पे मीरब ने और आर्यन ने। जहाँ पे जाके ओ ये तो आया ही ना, कहाँ चला गया था। अच्छा खैर, जहाँ भी गया छोड़ो। यहाँ पे फिर हम वापसी पे आ रहे थे, तो ये वाइट हाउस, जबकि पिछले दफ़ा हम आए थे तो यहाँ पे इन्होंने वो लगाया हुआ था, शीश महल इसको बनाया था। उस वक़्त इसको ना शीश महल का जो है ना, उन्होंने शीश महल की तरह इसको सजाया हुआ था। इसमें जाने का भी रास्ता था और वापसी आने का भी रास्ता था। तो खैर यहाँ से फिर चलते चलते हम वापसी को आ रहे थे, शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वापसी पे आते हुए बाकी की वीडियो जो है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी कि बाकी हम कहाँ गए थे, वो इसका बाकी हिस्सा मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। सो इसलिए वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। ये सिर्फ आने जाने का ही वो था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे, बहुत चीज़ें जो है ना ऐसी हो रही थी जो कि मैंने भी पहली बार देखी थी। मैं आपको क्या बताऊँ, पहली बार देखी थी, बस अब आप समझ जाओ कि क्या क्या था क्या नहीं था। तो खैर ये है कि यहाँ पे फिर बच्चे बस खेलते कूदते पहुँच गए हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने वापसी आना था। तो हम कहाँ गए वो मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। कल की वीडियो भी हरगिज़ मत स्किप कीजिएगा। यहाँ पे मीरब का दुपट्टा गुम हो गया था, तो मीरब का जो ना फेस वो उतर गया, क्योंकि मीरब ने उसको पता नहीं चला कहाँ से कहाँ उसका फिसल गया। तो खैर यहाँ पे चलते चलते हमें फिर एक जगह आर्यन को ना, वो जब हम गेट से बाहर निकलने लगे हैं ना, तो आर्यन को बैठे हुए फ़ौजी नज़र आ गए, फ़ौजी क्या पुलिस वाले नज़र आ गए। फिर उनके साथ बैठ के आर्यन ने वीडियो बनाई, इस्लाम लिया उनके साथ। फिर हमने उनसे इजाज़त दी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप अपलोड कर लेना। तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियो जो है इनके साथ अपलोड कर दी। मैंने कहा ठीक।